दिल्ली वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी अर्जी दायर की है। वाज़ेह रहे कि कल राज्यसभा से भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और अब बिल की मुखालिफत में जहां मुस्लिम तबके के लोग सामने आ रहे हैं तो वे सियासी जमातें भी इसका खुलकर इसकी मुखालिफत कर रही हैं, अपना एतराज जाहिर कर रही हैं। और इसी एतराज के साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, डिटेल उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद, बिल पास हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, हालांकि संसद के दोनों सदनों से ये बिल जरूर पास हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना इसको बाकी है और तभी ये कानून के तौर पर लागू हो पाएगा। लेकिन अभी इसी स्टेज पर दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दाखिल हुई हैं। कांग्रेसी सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है और दोनों याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि ये जो कानून में बदलाव किए गए ये असंवैधानिक है, ये मुस्लिम समुदाय के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करते हैं। खासतौर पर ओवैसी की याचिका में कहा गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 30 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उन मौलिक अधिकारों का ये बदलाव कहीं ना कहीं हनन करते हैं और ये जो बदलाव किए गए हैं वह कानून में ये संवैधानिक है, मनमाने हैं। कुछ जो प्रावधान है जिनको खासतौर पर चुनौती दी गई है ओवैसी की याचिका में, उसमें एक प्रावधान है वक्फ बाय यूजर का, जिसको हटा दिया गया है। यानी ऐसी मस्जिद और दरगाह जो एक लंबे समय से इस्तेमाल होती रही हैं ऐसी इमारतों के तौर पर, उनको लेकर के अब ये कहा गया है कि सिर्फ इस्तेमाल होने की वजह से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती। इस प्रावधान को हटाए जाने को भी ओवैसी ने अपनी याचिका में चुनौती दी है और उनका ये कहना है कि ऐसी सूरत में अगर वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटता है तो फिर ऐसी ऐतिहासिक इमारतों पर गैर वाजिब जो दावे हैं वो होने शुरू हो जाएंगे और ये बेवजह कानूनी लड़ाइयों को जन्म देगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो वो मुस्लिम समुदाय का ही होना चाहिए और ये भी शर्त लगाई गई है कि 5 साल तक कम से कम इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस उसके द्वारा होनी चाहिए, यानी वो 5 साल से कम इस्लाम धर्म को मानता आने वाला होना चाहिए। इसको भी ओवैसी ने कहा है कि ये बदलाव जो किया गया है ये मनमाना है, क्योंकि ये उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने से रोकता है जो कि हालिया धर्मांतरण जिनका हुआ है, यानी जो अगर कोई शख्स इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुआ है तो वो अगले 5 साल तक उसको इंतजार करना होगा अपनी उस प्रॉपर्टी को भी वक्फ करने के लिए जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो कहा गया है कि ये बदलाव भी मनमाना है। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव हैं उनको चुनौती दी गई है। मसलन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और जो स्टेट वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों की मौजूदगी है उस पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि इस बदलाव के जरिए जहां गैर मुस्लिमों को सदस्य होने की जो मंजूरी दी गई है वो गलत है, ये मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को बाधित करता है और मुस्लिम समुदाय को जो अधिकार होना चाहिए कि वो उन तमाम प्रॉपर्टी को जो कि धार्मिक मकसद से या फिर चैरिटी के मकसद से जो वक्फ की गई हैं उनको मैनेज कर सके, ये कहीं ना कहीं उस अधिकार पर चोट करता है, उसका हनन करता है। तो दोनों याचिकाओं में मूलतः सवाल ये उठाया गया है कि जो बदलाव किए गए हैं ये मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, मनमाने हैं, असंवैधानिक है, लिहाजा इनको रद्द किया जाना चाहिए और जब तक कोर्ट रद्द करने का फैसला लेता है तब तक कम से कम इन बदलाव के इन कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। अरविंद, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, दफा 40 को लेकर भी बड़ा यहाँ पर गहमा गहमी नजर आए, क्या इसको लेकर भी कोई यहाँ पर अर्जी लगाई गई है? बिल्कुल, कई जो बदलाव किए गए हैं उनको चुनौती दी गई है इन दोनों याचिकाओं में और जो नए बदलाव हुए हैं उनके कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें कुछ बातों का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा कुछ और जो बदलाव किए गए हैं उन पर भी सवाल उठाए गए हैं और हालांकि अभी इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा और अभी इस मामले में बहुत हद तक संभावना ये है कि बहुत नई याचिकाएं भी दाखिल होंगी और जब कोर्ट में मामला आएगा तो कोर्ट हालांकि इस सोच के साथ सुनवाई शुरू करता है कि अगर कोई कानून संसद के दोनों सदनों से पास किया गया है तो वो कानूनी तौर पर सही होगा ही, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन साथ ही संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि संसद कोई भी ऐसा कानून पास करे जो कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का करता है। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं के पास एक विकल्प रहेगा कि वो कोर्ट के लिए आश्वस्त कर सके कि जो कानून में बदलाव किए गए हैं ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।
और अगर वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर पाए तो फिर संभावना इस बात की भी बनती है कि इस कानून के अमल पर रोक लग जाए, या फिर जो वो अंततः चाहते हैं कि इस कानून पर को रद्द कर दिया जाए, वो राहत भी मिल सकती है। हालांकि इस राहत तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं रहेगा, और जैसा मैंने कहा इसके लिए एक लंबी बहस होगी और याचिकाकर्ताओं को कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि वाकई जो बदलाव किए गए हैं वो उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।